मॉर्निंग। हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ पिंकी कुमारी फ्रॉम हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल तखतगढ़। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास की हिंदी व्याकरण का सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट का नाम है भाषा के फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे आज हम? फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा के रूप। आज हम क्या पढ़ेंगे? भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं या भाषा कितने प्रकार की होती हैं, तो ये मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो ये सब चीजें सीखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। अगर आपको ये चीज समझनी है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और इन सारी चीजों को क्लियर करें। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा के रूप। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ ही लिया है कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या होती है, हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझाते हैं या अपनी बात दूसरे कैसे समझते हैं। तो अब हम इससे आगे वाली चीज को पढ़ते हैं, भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है, ये 3 भाषा के रूप होते हैं। तो भाषा है जो हम अलग अलग टाइप से अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। जहाँ की जैसी संस्कृति होती है, जहाँ का जैसा नेचर होता है, वहाँ पर हम उस भाषा का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें भाषा के रूप को समझने के लिए इस 1, 2 और 3 इन तीनों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है सांकेतिक रूप। कौन सा आता है? सांकेतिक रूप। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इशारों के थ्रू हम किसी को बात समझाते हैं। तो सांकेतिक रूप का मतलब होता है इशारे से बात को समझाना। कैसे? इशारे से बात को समझाना या समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसको हम बोलते हैं कोड लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसको हम? कोड लैंग्वेज। जैसे जनरली हम बात करते हैं ना कि कोड वर्ड में बात करो, इशारों में बात करो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सांकेतिक रूप। इशारे से बात को समझाते हैं या समझते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में सबसे बेस्ट उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस का। किसका? ट्रैफिक पुलिस का। तो जब हम मार्केट जाते हैं या गांव जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम लोग हैं जो चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को खड़ा देखते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हमसे बात थोड़ी ना करते हैं। वो क्या करते हैं? हमें ओनली फॉर हाथों से इशारे करते हैं, हमें संकेत देते हैं कि तुम रुक जाओ, तुम आ जाओ। तो इस चीज को बोलते हैं सांकेतिक रूप या सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है मौखिक भाषा। सेकंड पॉइंट है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा जो मुंह से बोलकर समझाते हैं। मौखिक भाषा जिसे हम मुंह से बोलकर समझाते हैं, हम बोलते हैं, आगे वाला समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे ओरल एग्जाम होते हैं ना, तो ओरल एग्जाम में क्या होता है? टीचर तुम्हें क्वेश्चन
वो मुंह से बोलती है क्वेश्चन, तुम उसे सुनते हो और वापस अपने मुंह से तुम आंसर देते हो, तो ये होता है भाषा का मौखिक रूप। अब तीसरा टाइप्स आता है लिखित भाषा। कौन सा टाइप्स आता है? लिखित भाषा। तो अब लिखित भाषा, तो लिखित भाषा की भी ऐसी की ऐसी एक डेफिनेशन है। जो लिखकर समझाई जाती है। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो लिखकर समझाई जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे तुम्हारे बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है और तुम समझ रहे हो कि ये सांकेतिक भाषा की परिभाषा है, ये मौखिक भाषा की परिभाषा है, ये लिखित भाषा की परिभाषा है, तो इसे हम लिखित रूप बोल सकते हैं। तो लिखित भाषा जो हम लिखकर समझाते हैं या जो लिखकर समझाई जाती है और अन्य व्यक्ति उसे पढ़कर समझते हैं, या अन्य व्यक्ति लिखते हैं और हम उसको पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 3। कौन कौन से? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। और हमने इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ा। हमने इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या होती है, मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होती है, लिखित भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो ये हम सब ने पढ़ लिया है। इसी के साथ आज का आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको क्लिक करके भेज दूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।